नमस्ते। आज के इस विशेष सत्र में हम रसायन विज्ञान के आधार, धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं की गहराई में उतरेंगे। हम उनके अयस्कों, रासायनिक सूत्रों और उन रोचक तथ्यों को जानेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह एक विस्तृत चर्चा होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं तांबे से, जिसका प्रतीक Cu है। इसके प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, मैलाकाइट और एजोराइट हैं। तांबा अपनी उच्च विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग बिजली के तारों में व्यापक रूप से होता है। यह मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातुओं में से एक है। तांबे का एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है नीला थोथा, जिसे क्यूप्रस सल्फेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र QSO4 5H2O है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक, विद्युत लेपन और जल में शैवालों के नियंत्रण में होता है। साथ ही क्यूप्रस ऑक्साइड एक लाल रंग का कवकनाशी है, जिसका उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं पारे की, जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ये कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली एकमात्र धातु है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, लेकिन ध्यान रहे, यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। इसीलिए इसे लोहे के पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। यह प्लेटिनम और टंगस्टन के साथ भी अमलगम नहीं बनाता। पारे की विषाक्तता बहुत खतरनाक हो सकती है, जिससे जापान में प्रसिद्ध मिनामाता रोग फैला था। इसके अलावा मैड हेटर रोग भी इसी के प्रभाव से होता है। इसके यौगिकों में कोरोसिव सब्लिमेट का उपयोग सर्जिकल उपकरणों की सफाई में होता है, जबकि कैलोमल का उपयोग औषधि और इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। वर्मिलियन या मर्क्यूरिक सल्फाइड का उपयोग सिंदूर बनाने में होता है। जस्ता या जिंक हमारे स्वास्थ्य और उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। स्वास्थ्य के लिहाज से जिंक घाव भरने, रक्त का थक्का जमाने और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। जिंक सल्फेट को सफेद कसीस भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलॉसफर वूल या जिंक व्हाइट भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके बेबी पाउडर, डायपर, सनस्क्रीन और यहां तक कि सिगरेट फिल्टर में भी इसका उपयोग होता है? यह कृत्रिम दांतों के निर्माण और त्वचा के मलहम बनाने में भी एक प्रमुख घटक है। जब यह कार्बन के साथ क्रिया करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। प्लैटिनम एक अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ धातु है, जिसे सफेद सोना और नोबेल धातु भी कहा जाता है। इसका मुख्य अयस्क स्पेरिलाइट है। यह सोने से भी अधिक तन्य है, लेकिन आघातवर्धनीय कम है। यह जंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग उत्प्रेरक, महंगे फाउंटेन पेन की निब और कैंसर रोधी दवाओं में होता है। चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर हैं। चांदी हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे यह काली पडीडी चट जाती है। चांदी के बर्तन में अंडा रखना हानिकारक है। इसके यौगिकों में सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं, जिसका उपयोग चुनावी स्याही और फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। सोना अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण कभी जंग नहीं खाता। इसके अयस्क कैलावेराइट और सिल्वेनाइट है। इसकी शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, जहां 24 कैरेट 100% शुद्ध होता है। आभूषणों पर BIS हॉलमार्क इसकी शुद्धता की पहचान है। ऑनरिक क्लोराइड का उपयोग सांप के जहर के एंटीवेनम बनाने में किया जाता है, जबकि गोल्ड 198 का उपयोग ट्यूमर के उपचार में होता है। लोहा मानव सभ्यता की रियर्च है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। फेरस सल्फेट का उपयोग एनीमिया की दवा बनाने में होता है, जबकि फेरिक क्लोराइड रक्त के स्राव को रोकने में सहायक है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का एक मजबूत मिश्रण है, जो जंग प्रतिरोधी होता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग फाइटर प्लेन और युद्ध सामग्री बनाने में होता है। वहीं गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम है कि वे हथेली पर रखते ही पिघलने लगती हैं। आधुनिक भारतीय सिक्के
स्टेनलेस स्टील और निकेल ब्रास जैसी मिश्र धातुओं से बने होते हैं। अब हम धातुओं से निकलकर अधातुओं की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ स्थित ये तत्व अक्सर चमकहीन और भंगुर होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसे भविष्य का ईंधन और आवारा तत्व भी कहा जाता है। यह सबसे हल्का और रंगहीन तत्व है। इसके 3 समस्थानिक हैं: प्रोटियम, ड्यूटीरियम भारी हाइड्रोजन और ट्रिटियम। ट्रिटियम एक रेडियोस्क्रिय तत्व है जिसका उपयोग हाइड्रोजन बम में होता है। भारी जल या D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है, जो सजीवों की वृद्धि को धीमा कर सकता है। ऑक्सीजन, जिसकी खोज शीले और प्रीस्टले ने की थी, स्वयं नहीं जलती, लेकिन दहन के लिए अनिवार्य है। ठंडा करने पर यह नीली हो जाती है। तरल ऑक्सीजन का उपयोग क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किया जाता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अप्ररूप है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, लेकिन धरातल पर यह स्मॉग का हिस्सा है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसका उपयोग हवाई जहाज के टायरों में और वीर्य को सुरक्षित रखने में होता है। अमोनिया गैस का उपयोग बर्फ बनाने के कारखानों और यूरिया निर्माण में किया जाता है। सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ दच लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के निर्माण में होता है। सल्फर, जिसे तांबे का शत्रु कहा जाता है, प्याज, लहसुन और प्रोटीन में पाया जाता है। इसका उपयोग बालों को घुंघराले बनाने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। दूसरी ओर ग्रेफाइट, जिसकी संरचना षटकोणीय और परतदार होती है, विद्युत का सुचालक है। इसे काला सीसा भी कहा जाता है और इसका उपयोग पेंसिल की नोक और मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है। बकमिंस्टर फुलरीन एक फुटबॉल के आकार की संरचना है, जिसका उपयोग चिकित्सा में दवा वितरण प्रणाली में किया जाता है। ग्राफीन कार्बन की एक एकल परत वाला 2D अपर रूप है, जो स्टील से भी अधिक मजबूत और चांदी से कई गुना अधिक चालक है। यह भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक में क्रांति ला सकता है। प्रयोगशाला में ग्रेफाइट बीज से हीरे भी तैयार किए जाते हैं। कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। एंथ्रेसाइट 50-60% कार्बन सबसे अच्छा है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के समूह 18 में आती हैं। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरी सर्वाधिक गैस है, जिसका उपयोग गुब्बारों और गोताखोरों के सिलेंडर में किया जाता है। नियॉन का उपयोग चमकीले विज्ञापनों में होता है। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, जिसका उपयोग विद्युत बल्बों की आयु बढ़ाने में किया जाता है। जेनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है और यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी गैस है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्रिप्टन कॉस्मिक किरणों के मापन में सहायक है। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। सिलिकॉन एक प्रसिद्ध अर्धचालक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स और सोलर सेल में होता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली और भारत का बेंगलुरु इसी तत्व की महत्ता के कारण प्रसिद्ध है। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर और फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाने में होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर के विकास में महत्वपूर्ण है। बोरॉन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों की नियंत्रण 6DDDO और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक दवा के रूप में भी काम आता है। एंटीमनी, जिसे सुरमा भी कहा जाता है, लेड एसिड बैटरी और माचिस उद्योग में काम आता है। इसके अक्षर टाइपिंग मशीन में भी उपयोग होते हैं। ये सभी तत्व आधुनिक विज्ञान और तकनीक के आधार स्तंभ हैं। उम्मीद है कि धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं की यह 10 मिनट की विस्तृत यात्रा आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही होगी। हमने तत्वों के हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से कवर किया है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।